इनमें से अगर एक भी स्किल आपने सीख ली तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपकी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगर आपने इन स्किल्स में से एक भी स्किल सीख ली और उसके ऊपर मेहनत कर ली तो अल्लाह के फजल करम से आपको पैसे कमाने से और कामयाबी से हमकनार होने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, मैं आपको स्किल्स सीखने का ज़ोर देता रहता हूं कि स्किल्स सीखें और फिर उसमें आप प्रैक्टिकल करें, यानी उस स्किल का प्रैक्टिकल करें और उसमें अपने आप को एक्सपर्ट कर लें तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हकीकत यही है कि स्किल के बगैर इंसान बेकार है। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताऊंगा कि जिनमें से एक भी आपने सीख ली तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप यूं पैसे कमाने लग जाएंगे। आपको चंद हफ्ते क्या शायद हो सकता है चंद घंटे लगें और आप अर्निंग करने लग जाओ, क्योंकि ऐसी स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले कि मैं आपको इन स्किल्स के बारे में बताऊं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, सिर्फ मैं आपको स्किल्स बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपको प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कि जहां पे आप ये स्किल्स सेल कर सकते हैं और जहां से सीख सकते हैं। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप अगर बेरोज़गार हैं या ऑनलाइन में कामयाब नहीं हुए तो आप कामयाब हो सकें। दोस्तों, आपको पता है कि ऑनलाइन अर्निंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये कोई पीस ऑफ केक भी नहीं है। बहुत से लोग तो ऑनलाइन अर्निंग में एंटर होते ही अपनी कुटिया लुटवा बैठते हैं और बहुत से लोग कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ऑनलाइन के पीछे पड़े रहते हैं, ना वो बेचारे कामयाब होते हैं और ना वो ऑनलाइन अर्निंग कभी कर पाते हैं। तो नतीजतन वो ऑनलाइन अर्निंग को फ्रॉड वगैरह कह के भाग जाते हैं। वो पहली स्किल जो आप सीख सकते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग पर जोर दिया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें। डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। नंबर 1 पे आप एसईओ सीखें। एसईओ में ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इसमें फिर बैक लिंक्स आ जाते हैं। एसईओ आप सीखें, उससे आप सर्विस दें, फाइवर पर दें, अपवर्क पर दें, फ्रीलांसर पर दें, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर आप ये सर्विसेज दे सकते हैं। और अपनी अगर आपकी वेबसाइट है तो तब आप अपने लिए भी एसईओ करके अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पर। एसईओ के बाद बारी आ जाती है फेसबुक एड्स की। दोस्तों, आपको पता है अगर आप ई कॉमर्स का कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट का कर रहे हैं या कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट आपके लिए की टू सक्सेस का रोल प्ले करती है। ऑब्वियसली आपके पास क्या है, आप क्या सेल कर रहे हैं, एडवर्टीज़ करेंगे तो आप के बारे में लोग जानेंगे कि आप क्या सेल कर रहे हैं। तो जनाबे वाला फेसबुक ऐड आजकल एक बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम बन चुका है या टूल बन चुका है कि जिस पर आप चंद पैसों के एवज ऐड लगाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपने ब्रांड के बारे में अवेयरनेस दे सकते हैं। तो फेसबुक ऐड आप सीख लें। इससे आपके अगर अपनी कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको सर्विस दे सकते हैं या दे रहे हैं तो आप ना सिर्फ इससे अपना काम ले सकते हैं बल्कि आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर आकर फेसबुक एड्स की सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है गूगल एड्स। दोस्तों, अगर आपके पास एक वेबसाइट है, यानी आप एक वेबसाइट रखते हैं, आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं तो आप पेमेंट भी ले रहे होंगे। अगर वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाया हुआ है, उस पर एड्स चलती हैं। अगर नहीं भी वेबसाइट है तो तब भी आपको पता है कि वेबसाइट्स पर एड्स चलती हैं, वो एड्स गूगल ही चलाता है। उन गूगल एड्स को बनाने वाले, उनको चलाने वाले भी मौजूद हैं। तो इसकी आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब गूगल एड्स को सीखकर आप फाइवर पे, अपवर्क पे, मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज भी दे सकते हैं। और अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए अपनी वेबसाइट की भी ऐड दे सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो इस तरह से आप गूगल एड्स सीखकर ना सिर्फ आप
फ्रीलांसिंग के सर्विसेज दे सकते हैं, बल्कि आप अपनी प्रोडक्ट, चाहे वो वेबसाइट है या ऐप है, उसकी भी आप ऐड चला सकते हैं गूगल में, ताकि आपकी वेबसाइट या ऐप रैंक करे। इसके बाद आ जाता है नंबर यूट्यूब एड्स का। अब यूट्यूब एड्स भी बहुत ही स्मार्ट वे है आपके ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने का। हम रोज़ाना यूट्यूब देखते हैं, उस पर रोज़ाना देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं। ये एड्स भी एक कोर्स सीखकर, यानी यूट्यूब एड्स को सीखकर ही लगाई जाती हैं, और लोग ना सिर्फ अपने ब्रांड्स की अवेयरनेस देकर या उनकी ऐड लगाकर पैसे कमा रहे हैं, बल्कि फ्रीलांसर्स इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। आप फाइवर पर आकर देख सकते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर आकर देख सकते हैं कि कितनी डिमांड है यूट्यूब एड्स की। तो जनाबे वाला, इसकी बारी आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग की। ये जो मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, एसईओ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग, अब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग की ही कैटेगरीज हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, या आप किसी भी कंट्री में हैं, अमेज़ॉन से, अली एक्सप्रेस से, और पाकिस्तान में रहते हैं तो दराज से, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके साथ आप एफिलिएट होकर या उनके रीसेलर बनकर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अब ये अर्निंग कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास वेबसाइट है तो फिर तो ज़बरदस्त हो गया। फिर तो आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देकर नीचे अपना एफिलिएट लिंक डालकर अपने एफिलिएट लिंक की कमीशन से भी पैसे कमा सकते हैं, और गूगल एडसेंस से भी अपने ब्लॉग को अप्रूव करवा कर पैसे कमा सकते हैं। पहले ब्लॉगिंग जस्ट आर्टिकल राइटिंग का नाम था, ब्लॉग लिखने का नाम था। अब ब्लॉगिंग तब्दील होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रही है। अब एफिलिएट ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो एक तो एफिलिएट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप रीसेलर बन जाएं अमेज़ॉन के, अली एक्सप्रेस के, दराज के, लाम के, या मुख्तलिफ पाकिस्तान में वेबसाइट्स और ऐप्स मौजूद हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं कि जिनके रीसेलर बनकर आप अच्छी खासी रेवेन्यू कमा सकते हैं, कमीशन अर्न कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे आप अमेज़ॉन इन्फ्लुएंसर का प्रोग्राम साइन अप करके स्टोर भी बना सकते हैं, शॉप भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने इसी एफिलिएट मार्केटिंग में ही बता दिया कि आप एफिलिएट ब्लॉग भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग से कैटेगरी भी है कि एफिलिएट ब्लॉग भी आप बना सकते हैं, एफिलिएट ब्लॉगिंग से भी काम कर सकते हैं। एफिलिएट ब्लॉगिंग में करना क्या होता है? आपने अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस या दराज या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की या मुख्तलिफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स की प्रोडक्ट उठाया, उनका आपने रिव्यू दिया और नीचे आपने अपना एफिलिएट लिंक दे दिया। इससे क्या होगा? आपको, अगर आपकी वेबसाइट रन कर रही है, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो गूगल एडसेंस से तो आप अप्रूव करवा ही लेंगे, आप कमीशन भी अर्न करेंगे। इससे पहले कि गूगल एडसेंस का क्राइटेरिया पूरा हो, आप एफिलिएट कमीशन से अच्छी खासी अर्निंग समेट रहे होंगे। दोस्तों, इसके बाद आ जाता है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के नाम से घबराना नहीं है। एक ऐसा बंदा कि जिसका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं था, जिसको पता ही नहीं था वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, उसकी अगर दो वेबसाइट्स रन कर रही हूँ तो क्या कहने। जी हाँ, ovamlearninghub.com और ovamtech.com मेरी 2 वेबसाइट्स रन कर रही हैं। मुझे 0% नॉलेज था, पता ही नहीं था कि वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। बस ये पता था कि कोडिंग सीखनी पड़ती है, HTML, जावा और पता नहीं क्या क्या। तो जनाबे वाला, आप यूं वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट बनाकर सर्विस भी दे सकते हैं। आप अपने लिए भी वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं, ब्लॉगिंग की बनाएं या 1 पेज वेबसाइट बनाएं, किसी भी तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस को यूज़ करके वर्डप्रेस को सीखें और आप इसकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप जाके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं और आप अपने लिए भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्किल वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रोशर डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग। ये सारी की सारी एक छोटे से टूल के अंदर समाई हुई हैं। यानी वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं उसी टूल के ज़रिए, लोगो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, हर तरह की ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपको मैं फ़ोटोशॉप की तरफ नहीं लेके जाने वाला, इलस्ट्रेटर की तरफ लेके नहीं जाने वाला। कैनवा सीखें, थंबनेल डिज़ाइनिंग करें, सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग की सर्विस दें या कोई भी सर्विस दें। आप फाइवर पर आकर ही देख लें कि कैनवा डिज़ाइन अगर आप जस्ट लिखते हैं तो कितनी गिग्स आ रही हैं, कितनी सर्विसेज मौजूद हैं।
तो आप कैनवा सीखकर इसकी सर्विस भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने लिए भी कोई ना कोई काम कैनवा से कर सकते हैं, वेबसाइट तक आप बिल्ड कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए, एक छोटा सा टूल है यार, 1 घंटे का मैक्सिमम कोर्स होगा, किसी ने भी अगर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर तो आप देख सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आप इन सर्विसेज को फलां जगह पे सेल कर सकते हैं, ऐसे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब आ गई बात कि हम सीखे कहाँ से। तो जनाब कैनवा के अलावा जितनी भी स्किल्स मैंने आपको बताई हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आप एक ही प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं और वो है डिजिट स्किल्स। गूगल पर जाएं, डिजिट स्किल्स को आप क्लिक करें, यानी डिजिट स्किल्स पर जाएं। अगर फर्स्ट टाइम है तो रजिस्ट्रेशन करें, बैच ओपन होंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप पहली बार 2 क्लासेस को या 2 कोर्सेज को ले सकते हैं। नंबर 1 पे फ्रीलांसिंग ले लें। फ्रीलांसिंग भी एक बाकायदा सीखने वाली स्किल है, यानी कि फ्रीलांसिंग भी एक स्किल है। हमारा मसला ये होता है कि हम किसी स्किल को सीखते नहीं है, सुनी सुनाई स्किल हमने जो है ना वो अपने पल्ले बांध लेनी होती है और हम लग पड़ते हैं, फिर कामयाब नहीं होते, फिर फाइवर को, अपवर्क को, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को गालियाँ देते फिर रहे होते हैं। तो जनाबे वाला आप इसी एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, बहुत ज़्यादा कोर्सेज मौजूद हैं। वर्डप्रेस, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ सीखें, यूट्यूब सीखें, फेसबुक एड सीखें, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। जस्ट गो टू गूगल एंड राइट डिजिट स्किल्स, रजिस्टर एट डिजिट स्किल्स, एंड उसके बाद आप एनरोल करें किसी भी अपने पसंदीदा कोर्स में। ना सिर्फ आपको सिखाएंगे, आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप क्लास में मौजूद हैं। ऑनलाइन क्लासेज हैं, 1 हफ्ते का कोर्स अपलोड किया जाता है, आप उसको देखते हैं। आपको 4 असेसमेंट्स या एक्सरसाइजेज भी करनी होती हैं, क्विज़ेस करने होते हैं, बाकायदा आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो जनाब और क्या चाहिए, तो पंजाबी में कहते हैं ना, चौपड़ियाँ नाले दो। तो जनाब दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इन्हीं कलमात के साथ। अल्लाह पाक को अपना फराज बना लें, नमाज और कुरान पाक को अपना साथी बना लें, जोते मुसलसल करते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।